हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पिछले पिछले इसमें हमने क्या समझा था कि सेंटेंस क्या है, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स हैविंग अ मीनिंग। इसका क्या मतलब है कि जो सेंटेंस होता है वो तार्किक संरचना है शब्दों की। क्या है वो? तार्किक संरचना है शब्दों की, और जिसका कोई मतलब होता है, जिसका कोई मतलब होता है। जैसे मैंने कहा था कि मैं पेड़ों को पानी डालता हूँ, आई वाटर द प्लांट्स, आई वाटर प्लांट्स। तो अभी देखो यहाँ पर एक तार्किक अरेंजमेंट है। सबसे पहले मैं आ रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद मैं पेड़ों को पानी डालता हूँ, तो मैं आया, फिर पेड़ आए, उसको को आया और डालता हूँ, ठीक है। तो अब जो हिंदी का अरेंजमेंट है तो देखो वो कैसा है। सबसे पहले मैं है, ठीक है, मैं, फिर पेड़ों को है, पेड़ों को पानी डालता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं, ओके, फिर पेड़ों को पानी डालता हूं, और इसी को इंग्लिश में हम कह देंगे आई वाटर प्लांट्स, ठीक है, आई वाटर प्लांट्स। तो यहाँ पर भी सबसे पहले मैं है, आई का मतलब ही मैं होता है, फिर यहाँ पर वाटर, ये हमारा वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और लास्ट में जो है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, विषय है, ठीक है। तो हिंदी में जो संरचना बनती है वो कैसे बनती है? सबसे पहले आता है कि कर्ता क्या है, क्या है? कर्ता क्या है, फिर विषय क्या है, क्या है? विषय क्या है, और फिर लास्ट में आती है क्रिया। क्या आती है? क्रिया। उसी तरह से जो इंग्लिश का संरचना बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है, सब्जेक्ट, ठीक, वर्ब, और लास्ट में आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो दोनों जो है, दोनों में क्या है? एक संरचना है। क्या है? संरचना है। और ये जो संरचना बनी हुई है वो किनसे बनी हुई है? अलग अलग वर्ड से, अलग अलग वर्ड से, ठीक है। साथ ही साथ ये लॉजिकल है, मतलब तार्किक है। कैसे तार्किक है ये हम लोग आगे समझेंगे, ठीक। तो देखो सिर्फ यही दो संरचनाएं नहीं बनती हैं, सिर्फ यही दो संरचना, मतलब यही संरचना नहीं बनती है। अगर हम आसपास सही से सुन रहे हैं लोगों की बातें और हम लैंग्वेज के आधार पर उनको पकड़ रहे हैं, ठीक है, मीनिंग क्या है उसको छोड़ करके सिर्फ अगर हम उनके बोलने के, बात करने के तरीकों को पकड़े, ठीक है, तो हमें कुछ चीजें समझ में आएंगी। क्या चीजें समझ में आएंगी? कभी कभी लोग सिर्फ एक ही वर्ड बोल देते हैं, ठीक है। जैसे पूछ लिया जाए कैसे हो, तो कहेंगे ठीक हूं, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने नाम बोल दिया, ठीक है। क्या यह अच्छा है, तो कहेंगे हाँ अच्छा है, ठीक है। तो क्या रहता है, तुम कब आए, कल, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सिर्फ एक ही शब्द होता है। क्या होता है? सिर्फ एक ही शब्द होता है, ठीक है। दूसरी तरह से आ जाओ, खोलो। क्या होता है? सिर्फ एक ही शब्द होता है, ठीक है। तो हम जब बात करते हैं तो आता है कि नहीं आता है, ठीक। कि कभी कभी सिर्फ नाउन, जैसे पूछ लिया तुम्हारा नाम क्या है, तो तुमने सिर्फ कह दिया अपना नाम, ओके। फिर वह कौन था, तो वह कहते हैं क्या था वह, ठीक है। तो वह के ऊपर प्रोनाउन, सिर्फ प्रोनाउन बोल देते हैं हम। कभी कभी एडजेक्टिव, क्या अच्छा था, तो हम कहते हैं हाँ अच्छा था, ओके। फिर इसके बाद एडजेक्टिव, इसके बाद एडवर्ब। तो इसी तरह से क्या होते हैं कि हमारी बोलचाल की भाषा में, ठीक है, हमारी बोलचाल की जो भाषा होती है वहां पर हम सिर्फ क्या करते हैं, एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे चल के हम देखेंगे क्या ये वर्ड सही है, क्या ऐसा सेंटेंस इंग्लिश में वाजिब है, ठीक है, आगे समझेंगे। सिर्फ अभी हम ये समझ रहे हैं कि सेंटेंस कितने तरह के हम देखते हैं, ओके। अब दूसरा जो बनता है जहां पे सिर्फ वर्ब होता है, क्या होता है? सिर्फ वर्ब होता है। जैसे मैं कहूं आओ, लिखो, पढ़ो, काम करो, होते हैं कि नहीं होते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिर्फ वर्ब, कम गो, राइट, सिट, ये सब होता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं से क्या होते हैं, ऑर्डर होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है,
क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, हम लोग आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें समझ में आएंगी। अभी हम सेंटेंसेस को समझ रहे हैं सर। ओके, तो दूसरा जो बिल्कुल सेंट्रल है, क्या है? सेंट्रल, बिल्कुल सेंट्रल है कि वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जहां पे एक करता है और साथ ही साथ उसका कर्म है, करता है और उसका कर्म है। ऊपर जो सेंटेंस, ऊपर जो वर्ड्स बनते हैं, वैसे अच्छे से हम इसको देखेंगे, ठीक है, पर फिर भी मैं कहता हूँ ये इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं। पहला वाला तो कोई सेंटेंस ही नहीं होता है, वो सिर्फ बोलचाल की भाषा में हम इस्तेमाल करते हैं, पर इंग्लिश में उसे नहीं लिया जाता है। ठीक है, क्यों नहीं लिया जाता है हम लोग आगे देखेंगे। इसी तरह से जो वर्ब है, ठीक है, जहां पे सिर्फ वर्ब होता है, वहां पे भी जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड होता है कि सामने वाले को ही कहा जा रहा है। ओके, अब लेकिन ये जो दूसरा है, यही परफेक्ट मतलब सेंट्रल सेंटेंस यही बनता है कि सब्जेक्ट और वर्ब मतलब कर्ता और उसकी क्रिया दोनों साथ में लेकर के चल रही हैं। ठीक है, जैसे आई एम राइटिंग, ठीक है, मैं लिख रहा हूं, तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट हूं और लिख रहा हूं ये क्या है? क्रिया है। ठीक है, यू आर स्टडिंग, तो देखो यू आर स्टडिंग, तुम लोग पढ़ रहे हो। ओके, तो यहाँ पर दोनों इसमें क्या है कि सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। ओके, फिर लास्ट में ये इतना बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है, यही जो है ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है। और सब में तुम्हें ये जरूर मिलेगा, सब में तुम्हें ये जरूर मिलेगा, लेकिन इस्तेमाल ये सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और भी हमारे स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे बढ़ते हुए चले जाएंगे, पर मैंने ये चार ही, जब हम आसपास किताबें पढ़ते हैं, जब हम बात करते हैं, तो मैंने यही चारों को ढूंढा है जो कि मिलते हैं सबसे ज्यादा। इसके बाद इस सेंटेंस को ही हम बड़ा करते हैं, समझे। सबसे पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट इक्विवेलेंट। ये सब्जेक्ट इक्विवेलेंट क्या है हम आगे पढ़ेंगे। फिर दूसरे नंबर पे पड़ता है वर्ब सेट। ठीक है, वर्ब सिर्फ अकेला नहीं लगता है, साथ में और भी लगते हैं। ओके, हेल्पिंग वर्ब लगता है, फिर उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरीज लगते हैं। ओके, प्रिंसिपल वर्ब होता है। तो यहाँ पे सारे के सारे वर्ब कैसे काम करेंगे, तो इस वजह से वर्ब सेट लिखा है, क्योंकि अकेला नहीं, काफी सारे वर्ब जुड़ जाते हैं, 3 वर्ब एक साथ जुड़ जाते हैं। ओके, तो वर्ब सेट। ओके, फिर इसके बाद है रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको पूरक कहते हैं, लेकिन कौन सा लगेगा? रिक्वायर्ड। ओके, तो इसे भी हम क्या करेंगे समझेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में है ऑब्जेक्ट इक्विवेलेंट। मिलता जुलता बिल्कुल इसी से है। देखो, सब्जेक्ट की जगह सिर्फ सब्जेक्ट इक्विवेलेंट हो गया, वर्ब की जगह वर्ब सेट हो गया, और आगे रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और जुड़ गया है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस में बोलूं, the man sitting on the seat is writing his letter, तो देखो पहले इसमें जो मैंने बोला the man writing on the seat, ओके, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। और ये इज, ठीक है, इज राइटिंग हिज, क्या कहा था मैंने? द मैन सिटिंग ऑन द सीट राइटिंग हिज लेटर। तो राइटिंग क्या हो गया यहाँ पे? वर्ब हो गया, और हिज लेटर ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने काफी बड़ा सेंटेंस बोला, इन कोई बात नहीं, बहुत आसानी से समझ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये सब्जेक्ट क्या होता है ये हमें समझना है, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है ये समझना है। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं ये हमें समझना है। ओके, साथ ही साथ एक और चीज हमें समझनी है कि जो सेंटेंस है इसके 2 रूप होते हैं। सबसे पहले यही आता है कि जो सेंटेंस है, इसके पहले भी सेंटेंस जो है इसके 2 रूप हैं, एक सब्जेक्ट होगा और दूसरा क्या होगा? प्रेडिकेट। क्या होगा? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फिर इसके बाद प्रेडिकेट में ही वर्ब होता है। ओके, फिर प्रेडिकेट को ही हम जब ओपन करते हैं तो सबसे पहले उसे वर्ब निकालते हैं, और जब उसे ओपन करते हैं
और जब उसे ओपन करते हैं तो हम वर्ब सेट निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और ऑब्जेक्ट निकालते हैं, ठीक है। और जब ये और आगे बढ़ता है, ठीक है, तो मॉडिफायर्स आ जाते हैं। सब्जेक्ट के आगे मॉडिफायर लग जाएगा, इस कॉम्प्लीमेंट के आगे मॉडिफायर लग जाएगा, वर्ब के आगे मॉडिफायर लग जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के आगे मॉडिफायर लग जाएगा। ये सब क्या होते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़े।